वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो पहले बनी हुई थी, इसकी आजकल बहुत जोर शोर से चर्चाएं भी होती हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या उस समय जातिगत आधार पर थी या फिर गुणों के आधार पर था? मेरे ख्याल से सही जवाब यह है कि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो गुणों के आधार पर था। उस समय पर एक ही समाज था, मानव समाज, और उस मानव समाज में गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाया गया था कि भाई जो जिसके अंदर जो गुण है उसके हिसाब से उसको उपाधि मिलनी चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गुणों के आधार पर था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इसी बीच में ढेर सारे बदलाव भी हुए हैं। कितनों का शासन यहाँ पर रहा है, उस बीच में क्या हुआ, कैसे क्या किया गया वो पता नहीं। फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। मतलब जिस फैमिली में, जिस परिवार में उसका जन्म है वो किस जाति में है, उसके आधार पर उसकी जाति वो निर्धारित कर दी गई। जबकि उस समय जाति के आधार पर नहीं था। आज का जो दौर चल रहा है, सारी चीजें जाति पर ही डिपेंड है। सत्ता बनना बिगड़ना भी जाति पर ही डिपेंड करता है। आज के दिन किसकी सत्ता आएगी, सत्ता कब चली जाएगी, ये भी जाति संकीर्ण पर ही चल रहा है। देखिए, उस समय एक मानव समाज था, इस समय जाति समाज हो गया है। उस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया है, शायद अपने अपने फायदे के हिसाब से। बिना किसी फायदे का कुछ होता नहीं है, सब अपने अपने फायदे के लिए ही परेशान है। तो शायद इसमें भी उस समय किसी का फायदा हो रहा होगा, जो कि वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। आज जो भी मैं हर समाज से कहना चाहता हूं कि आज जो समाज है, आज भी जो जन्म के आधार पर जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हर समाज में 4 वर्ण है। आज के डेट में भी उस वर्ण व्यवस्था के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आज भी हर समाज में ये 4 वर्ण हैं। अब आपके मन में सवाल होगा ना, कैसे? तो ऐसे कि कोई भी समाज हो, चाहे कोई दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, जो जैसा कर्म कर रहा है, मान लीजिए दलित समाज से ही हम शुरू करते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा कोई विद्वान है जो कि टीचर है, प्रोफेसर है, उसका एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरों को सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान दे रहा है, ब्राह्मण है। उसी में से कोई आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी गया है, जो देश की, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, लड़ रहा है, अपनी जान न्यौछावर कर रहा है देश के लिए, क्षत्रिय है। उसी समाज में से कोई व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वैसे है। उसी समाज से कोई अदर वर्क कर रहा है, इसके अलावा जो काम है कर रहा है, शूद्र है। ऐसे ही आप ब्राह्मण समाज में भी कर सकते हैं, क्षत्रिय समाज में भी कर सकते हैं, वैश्य समाज में भी कर सकते हैं। जिसके जो गुण है, जो जिस प्रोफेशन में है, वो उसी हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आप किसी भी समाज में हैं, जिस समाज में भी हैं, आप उससे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखिए,
ये किस समाज में कौन पैदा होता है वो उसके हाथ में नहीं है। कोई ब्राह्मण घर में पैदा होता है, कोई क्षत्रिय घर में पैदा होता है, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई भी कहीं पर भी पैदा हो सकता है। किसी इंसान को पैदा होने में उसका बस नहीं है कि कहां पर पैदा होगा, लेकिन जहां पर भी पैदा होगा वो अपने गुणों के आधार पर उसका सम्मान रहेगा ही रहेगा। अब यही जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, क्या उनका सम्मान नहीं है? आज के डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका उस तरीके से सम्मान नहीं है? आज के जो चीफ जस्टिस हैं उनका सम्मान नहीं है? क्या ये सब जितने भी नाम हमने बताए सब ब्राह्मण परिवार से हैं या क्षत्रिय परिवार से हैं? नहीं। संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, क्या उनका सम्मान नहीं है? वो अलग बात है कि यहाँ पर उनको लेकर के अलग अलग तरह से राजनीतियां होती हैं, वो एक अलग मैटर हो गया, पर सम्मान उनका हर भारतवासी करता है, देश का हर नागरिक करता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग बाबा साहेब पर अपना कॉपीराइट समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि खाली हमारे हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। तो ये जो है, हम जो ये जातिवाद में जो भटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, यह एक मानसिक गुलामी है। हमें इसमें से निकलना पड़ेगा और हर समाज के लोगों को, जिस समाज में भी पैदा हुए हैं, जिस परिवार में भी पैदा हुए हैं, उनको उसमें गर्व महसूस होना चाहिए। शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं, ये आपके हाथ में ही नहीं है आप कहाँ पैदा हो। उसी में से आपको अपने गुणों को आगे लाना है और उसके हिसाब से आपको हर कोई सम्मान करेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। खुद को उतना काबिल बना लीजिए। तो दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।